अनुसूचित जाति समन्वय समिति का आज बैठक रखा गया। इसमें आपको बताते चले लगभग तकरीबन झारखंड में 50 लाख से ऊपर जो है इनकी जनसंख्या है, लेकिन इनकी जनसंख्या के आधार पर जो है इन्हें उचित तरह से जो है इन्हें सरकार के द्वारा किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल पा रहा। ऐसे में आपको बता दें, अपनी बातें जो हैं वो यहाँ पर रखने का भी इन्होंने काम किया। उनसे ही जानेंगे क्या क्या कुछ आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखा, क्या कुछ ऐसा मुद्दा था जिनको लेकर के लगातार आप लंबे समय से संघर्ष भी करते आ रहे हैं। देखिए, इस राज्य में अनुसूचित जाति के कई ज्वलंत समस्या और सवाल है जी और पिछले दिनों राज्य के वरिष्ठ जी मंत्री माननीय श्री राधाकिशन किशोर ने माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष इस राज्य में रहने वाले 50 लाख अनुसूचित जाति के सवाल और समस्या और पीड़ाओं को उन्होंने लिखने का काम किया था। उसे सरकार का अन्यथा नहीं लेना चाहिए। उन्होंने जो पत्र लिखा था उस पर सरकार को संवेदनापूर्वक विचार करते हुए अनुसूचित जाति का जो इस राज्य में जो सवाल और समस्या है, चाहे अनुसूचित जाति आयोग का मामला हो या अनुसूचित जाति प्रदर्शनी परिषद का गठन का मामला हो या अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं का आवासीय विद्यालय का मामला हो, जाति प्रमाण पत्र आवासीय प्रमाण पत्र का मामला हो या राज्य में अनुसूचित जाति आयोग का गठन का मामला हो या अनुसूचित जाति के लोगों को बैंक से लोन का मामला हो। अगर ये सारे विषय अगर कोई मंत्री अगर अनुसूचित जाति समाज से आने वाले हैं मंत्री हैं, अगर इस पर अगर कोई बात रखते हैं तो सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए और उसको जो है तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से सरकार लगातार अनुसूचित जाति के अनदेखी कर रही है वो कतई उचित नहीं है। हम इस राज्य में उन्हें बड़ा भाई की तरह मानते हैं तो हमें छोटा भाई का सम्मान मिलना चाहिए। अगर सरकार को यह लगता है कि नहीं अनुसूचित जाति के 50 लाख संख्या हमारे लिए कोई मायने नहीं रखना है तो वो बहुत बड़ा भूल कर रहे हैं। तो हम आग्रह करते हैं कि जो राधाकिशन किशोर ने विषय उठाया है उस पर गंभीरतापूर्वक सरकार विचार करते हुए अनुसूचित जाति का जो भी सवाल और समस्या है उसको निदान करे। हम लोग बहुत जल्द इस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों को एकजुट करने का जो है प्रयास करेंगे और लोगों को एकजुट करके जो सरकार के समक्ष राधाकिशन किशोर ने जो सवाल खड़ा किया है उस पर हम बात रखेंगे। भागीदारी की बात कहें तो 50 लाख से ज़्यादा जनसंख्या जो है आपकी झारखंड में है। ऐसे में क्या लगता है भागीदारी जितना होना चाहिए सरकार की तरफ से वो आपको मिल पा रही है? बिल्कुल नहीं मिल पा रही है। पिछले इस सरकार के कार्यकाल में यह अनुसूचित विहीन कैबिनेट रह गया। जब यही समाज के लोग, यही नेतृत्वकर्ता लोग जब प्रदर्शन किए तो मात्र 2 महीना के लिए अनुसूचित जाति समाज से बैजनाथ राम जी को मंत्री बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं यह सरकार को जो कार्य प्रणाली है उसको दर्शाता है कि सरकार अनुसूचित जाति के बारे में क्या सोचता है, अनुसूचित जाति के लिए क्या सोचता है। आप देखे होंगे कि जब मेयर का चुनाव रोस्टर प्रक्रिया के तहत जब रांची का मेयर अनुसूचित जाति के आरक्षित हुआ था मेयर का सीट, तो सरकार ने टीएससी के माध्यम से उसे बदलने का काम किया। आवाज तक जो है चुनाव नहीं हुआ। तो कहीं न कहीं यह सरकार अनुसूचित जाति को उपेक्षित कर रही है। हम फिर से आग्रह करते हैं कि सरकार अनुसूचित जाति के जो सवाल है उसको निदान करे। हम लोग कंधा से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। अनुसूचित जाति समन्वय समिति लगातार लंबे समय से संघर्ष करती आ रही है। अपनी जाति जो है जितना 50 लाख से ज़्यादा जनसंख्या है उनको इंसाफ दिलाने को लेकर लगातार जो है राजभवन के समक्ष भी आप लोग जाने का काम कर रहे थे। ऐसे में क्या लगता है और क्या कुछ आगे आप लोगों की होंगी? देखिए, ये समाज बाबा साहब के विचार और गौतम जो बुद्ध के विचारों के अनुरूप चलने वाला समाज है। हम शांति प्रिय लोग हैं। हमें अपना अधिकार लेना जानते हैं और अगर शांतिपूर्वक अगर हमारा जो है संवैधानिक हक अधिकार हमें अभी नहीं मिलेगा तो हम लोग उग्र आंदोलन भी करने वाले लोग हैं। हमारा समाज का जो है आंदोलन को इस देश ने देखा है तो कहीं से भी हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। जब तक अब हमारा अधिकार नहीं मिलेगा हम लोग लगातार इस राज्य के सभी जिलों में जाकर अपने समाज के लोगों को जागरूक करेंगे और बताएंगे कि सरकार हमारे लोगों के साथ कैसे काम कर रहा है, कैसे हमें उपेक्षित कर रहा है।
अगर आपकी जाति से बात किया जाए तो आवासीय और रोजगार को लेकर लगातार जो है हमेशा समस्या रही है, जिन चीज़ों को लेकर आप लोगों ने लगातार मंत्री के पास भी देखिए, हमारा लिखने का काम जो समाज है, अनुसूचित जाति जो समाज है, वो 90% के पास भूमिहीन समाज है। और उनके पास सबसे बड़ा सवाल और समस्या है जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र। वो नहीं बनने से हमारे जो बच्चे हैं, जो आरक्षण के तहत जो है उन्हें हायर एजुकेशन में सीट मिल पाता या नामांकन हो सकता था, उससे वो बाधित रह रहे हैं। और नौकरी में भी अगर जाति और आवासीय प्रमाण पत्र नहीं है तो उसका भी आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो हम पढ़ लिख रहे हैं, हमारा समाज पढ़े लिखने के बावजूद भी जाति और आवासीय प्रमाण पत्र के चलते जो है उसे रोजगार से, हायर एजुकेशन से जो है दूर रहने पड़ रहा है। और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण हमारा समाज जो है आगे नहीं बढ़ पा रहा है। 9 विधायक लगभग अभी सरकार में हैं, क्या आपकी बातें वहाँ तक पहुँचा नहीं पा रहे हैं? यहाँ पे क्या कुछ देखिए, समस्या है? अनुसूचित जाति के इस राज्य में 9 विधायक हैं, लेकिन बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जो लगातार अनुसूचित जाति के सवाल और समस्या पर मुखर होकर बातों को रखते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रोटोकॉल को हवाला देकर बात नहीं रख पाते हैं। तो मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि सबसे पहले समाज है, और बाबा साहब के दिए हुए अधिकार से आप आरक्षित सीट से चुनाव जीत कर आए हैं, तो बाबा साहब के विचार और दिए हुआ अधिकार और समाज का जब प्रतिनिधित्व करने के लिए आप आरक्षित सीट से चुनाव जीत कर आए हैं तो आपको समाज की बात करना चाहिए।